वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जेएसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए मेरे यूट्यूब पर चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपके लिए ये यूट्यूब चैनल खोला गया है और जिससे आपके फ़ायदे हो और जल्द से जल्द अपनी सक्सेस अर्जित करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न अब पहले जानेंगे हम लोग। ठीक है, सिलेबस वाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह मस्जिद जहां स्थित है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है, ये कहाँ पर है? अजमेर या फिर अहमदाबाद या फिर श्रीनगर या फिर मक्का। दोस्तों सही जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कमेंट करके आंसर इसका देने की कोशिश करें। आपने जितना कमेंट करके देने की कोशिश करें, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर है, यानी श्रीनगर। श्रीनगर में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मस्जिद वहाँ पर स्थित है और पैगंबर मोहम्मद साहब की जो दाढ़ी बाल जो है ना, वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर 2 सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? किसके शासन का? जहांगीर से, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 बहादुर शाह, ऑप्शन 3 अकबर और ऑप्शन 4 शाहजहां। इसका सही जवाब देने की कोशिश कमेंट करके देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, यानी अकबर। अकबर जो है सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बेजू बाबर के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, इसके शासनकाल से सुविख्यात ये तानसेन और बेजू थे। ठीक, प्रश्न नंबर 3 भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई? भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू गई दोस्तों? कमेंट करके देने की कोशिश करें। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? यस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। 1909 में क्या है? 1909 में क्या हुआ है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? या इसको क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत गाया है। नेक्स्ट है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई या बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? आप लोग जानते हैं कौन सी पंचवर्षीय ऐसी योजना है, जैसे छठी पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत है ना कृषि नीति बनाए जिन्हें हरित क्रांति को जन्म दिया? ठीक है, इसका सही जवाब तृतीय, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? मैंगनीज पैदा करने वाला जो राज्य है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैंगनीज, मैग्नेटाइट यानी मैंगनीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सुरक्षित राज्य है? सुरक्षित राज्य कौन सा है भारत का? भारत का सुरक्षित राज्य जो कि है सिक्किम। सिक्किम जो कि है सुरक्षित राज्य है। ग्रीनलैंड की राजधानी है, बताइए ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नूक। नूक क्या है? ग्रीनलैंड की राजधानी है। दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए और पॉज करके ये इसका आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के कार्य निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी का रांची में। ओके, रांची में। उसके बाद भारत में
भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ठीक है, भारत में किस राज्य में एक ऐसा राज्य है जिसमें महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब तक मतलब महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ठीक है, उसके बाद बताइए नेक्स्ट, भारत की संसद के लोकसभा डैश सदन है? लोकसभा जो है उच्च सदन है या निम्न सदन है? अगर जानते हैं भारत लोकसभा जो निम्न सदन होता है, ठीक है, निम्न सदन। नेक्स्ट है, एक बाजार वह है जो, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त करता है। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है? वर्णित किया जा सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? कौन से वेतन और भत्ता या फिर लाभांश या फिर किराया या फिर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज? इसका सही जवाब हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। नेक्स्ट है, रोटेशन शब्द का संबंध किस खेल से है? रोटेशन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी या फिर पोलो? रोटेशन, रोटेशन इसे की पॉइंट कौन सा है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है? हॉकी। हॉकी क्या है? ये रोटेशन संबंधित है। उसके बाद बताइए कि पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाते हैं? ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में या फिर व्यापार क्षेत्र में या फिर साहित्यिक क्षेत्र में? पद्मश्री जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये किसी भी क्षेत्र में दिए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, मैसूर। मैसूर में जो कि है केंद्रीय खाद्य औद्योगिक संस्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित रखता है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, उस्ताद रहमान खां। नेक्स्ट है, मधुमेह, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यह है 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मेरी कॉम जो फिल्म है, ठीक है, यह है मेरी कॉम फिल्म के निम्न निर्देशक कौन है? ठीक है, मेरी कॉम के जो निर्देशक कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उमंग कुमार। ठीक है, उमंग कुमार। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन है? ठीक है, कौन है? ये है केरल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 25 जनवरी 2019 को भूपेन हजारिका की भारत रत्न देने की घोषणा की गई। भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से दोस्तों? ये है संगीत के क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद ज्ञानोदय योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद 23 अप्रैल 2018 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया? ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सत्यदेव प्रसाद को किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? बताइए। इसका संबंध जो कि है ये तीरंदाजी क्षेत्र से है। नेक्स्ट है, 9 फरवरी 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा कौन बन गई है? ठीक है, तो 9 फरवरी 2019 को संयुक्त
अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है? बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हिंदी जो है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद है 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना को अमेरिका से कौन से हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर चिनूक, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में जो यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया है? वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रियो डी जेनेरियो। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में लघु वुड ब्राउन तितलियों को लंबी अवधि के उपरांत फिर से कंचनजंगा पार्क में पाया गया। यह राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही है जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ओके, तो क्या हुआ कि जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है पौधों में, जानवरों में, मनुष्यों में, उपरोक्त सभी में। देखिए जो जीवाणु जनित जो रोग होता है ना, ये सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूक्ष्मतम अथवा सबसे छोटा फूल वाला पौधा है? ठीक है, सबसे छोटा वाला जो फूल है इनमें से कौन सा है ना? वोल्फिया है या फिर लेमना है या फिर एजोला है या फिर फीकस है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। वोल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है। ठीक है। वह कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है? वो कौन से जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में हरी पत्तेदार जो सब्जियों में होता है? फॉस्फोरस होता है, जिंक होता है, आयरन होता है या फिर कैल्शियम होता है? क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन। हम जानते हैं जो पौधों की पत्तियों में ज़्यादातर आयरन उपस्थित होते हैं, तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनमें ज़्यादातर आयरन पाई जाती है। आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं केमिकली में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? प्रदूषण नहीं करता। पेट्रोल का जलना, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग, रबर का जलना, उपयुक्त सभी। ठीक है। पेट्रोल जो जलेगा उसमें तो धुआं निकलेगा ही, रबर जलना तो धुआं निकलेगा ही, या फिर सभी में प्रदूषण का कारण नहीं है। तो सूर्य ऊर्जा का उपयोग जो हो रहा है वो मतलब क्या है? प्रदूषण का कारण नहीं है। यानी बी नंबर आंसर इज करेक्ट होगा 34 का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? जंतुओं का जो खुर होता है ना, फिर नाखून होता है, ठीक है, और सींग होता है, तो किसके बने होते हैं? यूटिकल्स या फिर काइटिन के या फिर केरोटिन के या फिर ट्यूनिसिन की? इसका जो है ये केरोटिन की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में वसा का संचयन होता है। मानव जो शरीर है उसमें वसा यानी फैट्स जो संचयन होता है, तो संचयन कहाँ होता है दोस्तों? ठीक है। कमेंट करके देने के लिए आपको कैसा लग रहा है वीडियो? यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो मिलेंगे आपको अच्छे से मिलते रहेंगे। नेक्स्ट 5 जो सेट हैं लेकर आएंगे। ठीक। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? मानव शरीर के जो वसा यानी फैट्स के जो संचय होता है ये होता है कहाँ पर? वसा ऊतक। ठीक है। एक वसा ऊतक होता है तो उसमें क्या होता है? मानव शरीर का जो वसा का संचयन होता है, स्टोर होता है। ठीक है। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीभ के किस भाग में खट्टी स्वाद की पहचान होती है? जो खट्टा स्वाद, मीठा स्वाद ये सब होता है ना, तो मतलब खट्टी जो स्वाद की है कलिका होते हैं, तो उसमें किन जीभ के किस भाग में स्वाद की खट्टी की पहचान? अग्रभाग में, पश्चभाग में, किनारो भाग में, मध्य भाग में? ठीक है। जो खट्टा ये स्वाद होता है वो होगा किनारों के भाग में। किनारे भाग में क्या होता है? हम लोग का जो जीभ है ये जीभ के किनारे भाग में ही अनुभव करते हैं, स्वाद खट्टे का अनुभव करते हैं हम लोग। ठीक। नेक्स्ट है मनुष्य यानी मानव रक्त के लाल रंग का कारक है। मनुष्य यानी मानव रक्त के लाल रंग का जो कारक डैश कारक है,
लाल रंग जो होता है उसके लाल रंग का कारक क्या हो जाए दोस्तों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में मनुष्य के समय या रक्त में उपस्थित Fe होता है, यानी आयरन। आयरन की उपस्थिति होने का कारण से ही क्या होता है, जो खून होता है वो लाल दिखता है, ठीक है, वो कि वर्णक होता है, ठीक, जिस ये वर्णक का काम करता है, यानी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? जो मानव मस्तिष्क है वो कितना भार होता है, कितना वेट होता है, ठीक है, इसका है 1.36 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें RNA। RNA यानी RNA, ठीक है दोस्तों। RNA का प्रमुख कार्य क्या है? इसके कार्य बताइए, ठीक है, कार्य, इसके कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, या प्रोटीन संश्लेषण करना, या फिर प्रतिलिपि बनाना, या फिर अनुवादित करना? दोस्तों इसका सही जवाब बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये जो आर है, RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? RNA, यानी राइबो, आर फॉर राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये क्या करते हैं? इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करता है ये? प्रोटीन का निर्माण करने वाला काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है थर्म। थर्म किसकी इकाई है? थर्म जो है ये किसकी इकाई है? इसकी इकाई मीन्स एसआई यूनिट, यानी इकाई क्या है, ठीक, शक्ति की है, या फिर उष्मा की है, प्रकाश की है, या फिर दूरी की है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ये है प्रकाश की है, ठीक है। थर्म जो है थर्म से आया है, यानी ये प्रकाश की है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक्स किरणों यानी गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंचाती हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है? ठीक है, किस इकाई में मापा जाता है? ये रेड्स में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तित या अपरिक्षेपण, या प्रकीर्णन या अपवर्तन, परिवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन? प्रकीर्णन और अपवर्तन से ही बनता है, या फिर अपवर्तन, या ये ऑप्शन डी नंबर इसका है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही बनता है दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? हरा, ये नीला और हरा यानी ब्लू, बी प्लस हरा यानी ग्रीन, ब्लू प्लस ग्रीन क्या बनता है? ब्लू प्लस ग्रीन जो मिलाते हैं वो क्या बनता है? सियानी, आसमानी बोलते हैं, आसमानी बनता है। सियानी यानी सियानी, श्यान बनता है, या फिर आसमानी बनता है, क्या बोलता है? आसमानी। याद रखिए दोस्तों, श्यानी या आसमानी, ठीक, ये बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है, लंबवत होता है, या फिर वास्तविक होता है, या फिर पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम होता है, एक बड़ी तस्वीर होता है? लंबवत होता है दोस्तों। क्या है ये? लंबवत होता है, पार्श्व के विपरीत व्युत्क्रम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी द्वारा व्यक्त करते हैं? जो नंबर है, ठीक है, न्यूटन नंबर, एन से तो नहीं करते हैं, जेड या ए फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक जेड, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जेड, जो सी है, सी क्वेश्चन है जो इसके द्वारा किया जाता है, जेड के द्वारा क्या किया जाता है? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। नेक्स्ट अल्फा कण है, अल्फा कण है, क्या है? अल्फा कण क्या? बीटा किरणों के द्रव्यमान के दोगुने होते हैं, या ऋणावेशित कण है, या फिर हीलियम नाभिक के समान होते हैं, गामा किरणों से कम आयतन वाला कण है, ठीक है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, हीलियम के नाभिक के कण के बराबर है, ठीक है, हीलियम को नाभिक जो होता है उसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है? तो कौन सी धातु है जो नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, टीन। टीन ये क्या करती है? नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? हेमेटाइट में, क्रायोलाइट में, बॉक्साइट में, या फिर कैल्साइट में? देखिए, बॉक्साइट Al2O3 ये होता है, क्रायोलाइट ये भी होता है, हेमेटाइट यानी Fe, ठीक है, कैल्साइट।
इट जो है यानी 49 का जो हो जाएगा सी नंबर क्रायोलाइट में होता है। ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें क्रायोलाइट में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, माचिस की तिल्ली के सिरे पर फॉस्फोरस के कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है? माचिस के तिल्ली पर, इसकी है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, लाल फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों, आज हम फिर से झारखंड से संबंधित जो सिलेबस है झारखंड में ऐड है, तो झारखंड के सिलेबस में सबसे पहले क्वेश्चन है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? बताइए, इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश करें कमेंट करके। ठीक है, 91 क्वेश्चन नंबर 91 है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, क्वींसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है 92। फिर है टांगीनाथ केंद्र है, टांगीनाथ जो है केंद्र कहाँ पर है? टांगीनाथ मंदिर है। ठीक है, पशुपति वैष्णव धर्म या पशुपति संप्रदाय या बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी टांगीनाथ कहाँ? पशुपति संप्रदाय के लिए। फिर है धाल विद्रोह, धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? धाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1767 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र केंद्र था? असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? जमशेदपुर, देवघर, दुमका, रांची। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय कौन सा केंद्र था? ये रांची केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर जे बार्थोलोमन को माना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? झारखंड में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, राज्यपाल। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन। राष्ट्रपति शासन जब पहली बार झारखंड में लागू किया गया है, प्रथम बार लागू किया गया, तो उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। फिर है रांची नगर निगम की स्थापना की गई, कब की गई? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, 15 सितंबर 1979 को किया गया, ठीक है, 1979 को। नेक्स्ट है संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथाल में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? दोस्तों? संथाल में मतलब 12 गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 101 में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में प्रमुख जनजाति कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, उरांव जो है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या दूसरी सबसे जनजाति है। इस जनजाति का मूल निवास कोकन क्षेत्र में है, और इस जनजाति का जो मूल निवास है कोकन क्षेत्र में। कहाँ पर है? कोकन जो क्षेत्र है वहाँ पर है, ज़्यादातर ये कोकन क्षेत्र में है। फिर बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है। क्या है? जंगल का आदमी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? भूयर, चलो बच्चों, बेगा या फिर पुजार। ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, भूयर। क्या बोलते हैं उसको? भूयर कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदू भाद्रपद माह में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? हिंदू भाद्रपद माह में हिंदू जनजाति में कौन सी पूजा? रामनवमी, शाहरुल या फिर कर्मा या फिर सोहराय? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, कर्मा कल ही हुआ है दोस्तों, कल ही कर्मा के लिए छुट्टी भी था, कर्मा पर्व मनाया गया।
ठीक है। करवा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है जो कि बिजहल, खरिया, ओरांव, किसान और अन्य जातियों के त्यौहार कर्मा त्यौहार के दौरान किया करते हैं। उसके बाद होते हैं ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है, बताइए। बैगा क्या कार्य है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, इसका बढ़ाई का काम करना या फिर लोगों का काम करना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्रामीण देवता जो है उसको शांत करना। नेक्स्ट है छोटनागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ। छोटनागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 1908 में। ठीक है। उसके बाद है 7, छोटनागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। छोटनागपुर में जो फुसफुस बलुआ मिट्टी है किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताइए। कमेंट करके देने की कोशिश करिए दोस्तों। मेरी वीडियो को अच्छा लगा तो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अच्छे से अच्छा कमेंट करें, ठीक है। लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, जिससे कि हम जाने कि आप लोग को कमेंट करें कि कौन सा आंसर हो रहे हैं, तो जिससे कि जान पाए आप लोग को तैयारी कैसे है, ठीक है। उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर घाटी क्षेत्र। ओके। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है, अंतराल कितना है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना होगा, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दलमा अभयारण्य में, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है, ठीक है। दलमा जो अभयारण्य है ये किस पशु की बहुलता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, हाथी। हाथी जो कि है ये दलमा की बहुलता है, ठीक है। और दलमा पहाड़ के जो राजा होते हैं राकेश हेम्ब्रम, अभी उसका दलमा अभयारण्य के जो क्या है राजा नाम से राजा जाना जाता है कि उसी का क्षेत्र है, लेकिन उसको अभी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए उस, ठीक है। भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड होता है। भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, झारखंड में होता है, बताइए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फेल्सपार का मुख्य जो फेल्सपार है, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। फेल्सपार का जो मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, ठीक है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, गिरिडीह। गिरिडीह में क्या होता है, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला है। नेक्स्ट है भारत का 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है। इसका है रूबी वेराइटी, क्या बोलता है, रूबी वेराइटी बोलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली है, ठीक है। ये है छऊ नृत्य को। छऊ नृत्य जो है झारखंड के किस मतलब ये पश्चिम सिंहभूम जिले से स्टार्ट की गई है और झारखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली है, ठीक है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष में गठित की गई है, किस वर्ष में, ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, 2010 में। याद रखें दोस्तों 2010 में झारखंड राज्य का आपदा प्रबंधन वर्ष घोषित की गई है। नेक्स्ट है झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, कसमाल में, ठीक है। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, ठीक है, ये है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल के जो झारखंड की पहली महिला है जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। देखिए मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है, दुमका, रांची या फिर साहिबगंज या फिर देवघर। इसके सही जवाब दोस्तों देवघर को क्या बोलते हैं, मंदिरों का शहर। क्या बोलता है, मंदिरों के, झारखंड का मंदिरों का शहर जो कि देवघर को माना जाता है। नेक्स्ट है साइंस सेंटर। साइंस सेंटर कहाँ स्थित है, साइंस सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों, बरियातू रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का तांबा गलाने का सबसे पहले बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ई घाटशिला। घाटशिला जानते हैं, ये घाटशिला में शिला के ले जाने जाते हैं और ये घाटशिला में जो है तांबा गलाने के जो कि हैं सबसे बड़ा कारखाना यहीं पर है।
ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से आपके लिए, पृथ्वीवाला किसकी रचना है, किनकी रचना है पृथ्वीवाला, ठीक है। पृथ्वीवाला जो कि है बुधू बाबू की है रचना है, ठीक है दोस्तों, बुधू बाबू की रचना है। पृथ्वीवाला एक रचनाकार बुधू बाबू है। यह दोस्तों नेक्स्ट हम वीडियो, ठीक है, 5 नंबर सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।